नमस्कार। आपका स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल नियॉन इनसाइट्स में, जहां हम आपको जोड़ते हैं ताज़ा खबरों और ट्रेंड से। शुरू करने से पहले लाइक ज़रूर करें और सब्सक्राइब बटन दबाना ना भूलें, ताकि हर अपडेट आप तक सबसे पहले पहुंचे। आज बात करेंगे अमेरिका और भारत के बीच बढ़ते टैरिफ तनाव की। हाल ही में अमेरिका ने भारतीय सामानों पर टैरिफ बढ़ाकर 50% कर दिया है जी। तो आज हम इसी खबर की तह तक जाएंगे, समझेंगे कि ये टैरिफ आखिर होते क्या हैं, कैसे काम करते हैं और सबसे ज़रूरी इस ताज़ा कदम के पीछे की कहानी क्या है। क्या ये सिर्फ व्यापार है या कुछ और भी है? बिल्कुल, चलिए शुरू करते हैं। तो देखिए, सबसे पहले ये समझना जरूरी है कि टैरिफ चीज क्या है। हाँ बिल्कुल। आसान भाषा में कहें तो ये एक तरह का टैक्स या ड्यूटी है जो कोई सरकार दूसरे देश से आने वाले माल पर लगाती है। अच्छा। इसके पीछे कई मकसद हो सकते हैं, जैसे अपने घरेलू उद्योगों को बाहरी कंपटीशन से बचाना, जिसे प्रोटेक्शनिज्म कहते हैं, या फिर सरकार के लिए रेवेन्यू कमाना। और कभी-कभी, जैसे शायद अभी हो रहा है, राजनीतिक हथियार की तरह। हाँ बिल्कुल, इसे राजनीतिक मोल भाव या दबाव बनाने के लिए भी इस्तेमाल किया जाता है। और मोटे तौर पर मतलब दो तरह के होते हैं ये। एक होता है एड वैलोरम टैरिफ। ये सामान की कीमत के हिसाब से लगता है, जैसे 10% या 20%। ठीक है। और दूसरा है स्पेसिफिक टैरिफ। ये सामान की मात्रा पे लगता है, जैसे हर किलो चीनी पर मान लीजिए 50 रुपए। चाहे चीनी सस्ती हो या महंगी, टैक्स उतना ही रहेगा। अच्छा, ये तो हुई परिभाषा। लेकिन असल में ये काम कैसे करता है, एक उदाहरण से समझाएंगी? मान लीजिए भारत अमेरिका को एक शर्ट बेचता है $100 की। ठीक है। तो बिना टैरिफ के अमेरिका में जो इंपोर्टर है उससे वो मोटे तौर पर $100 की पड़ी। हाँ अब अगर उस पर ये 50% एड वैलोरम टैरिफ लग गया, जी, जैसा कि अभी हुआ है, जी। तो क्या होगा? तो अब देखिए, उस अमेरिकी इंपोर्टर को शर्ट की $100 कीमत तो देनी ही होगी, साथ में $50 टैरिफ का भी देना होगा। यानी 100 का 50%। जी हाँ, तो कुल मिलाकर उसे $150 चुकाने होंगे। बाप रे। इसका सीधा सीधा असर ये होता है कि अमेरिका के बाजार में वो भारतीय शर्ट एकदम से महंगी हो जाती है। जाहिर है। तो जो शर्ट शायद पहले दुकान में मान लीजिए $120 की बिक रही थी, वो अब शायद 180 या $190 तक पहुंच जाए। तो फिर तो अमेरिकी ग्राहक या तो कोई लोकल शर्ट खरीदेगा। हाँ, या फिर किसी और देश से जहां से सस्ती मिल रही हो वहां से लेगा। भारतीय शर्ट की डिमांड कम हो जाएगी। और यही अभी हुआ है ना? 6 अगस्त को राष्ट्रपति ट्रंप ने आदेश दिया कि भारत से आने वाले सामान पर जो पहले से 25% टैरिफ था, था उस पर 25% और जोड़ दिया जाए, मतलब कुल 50%। और ये 27 अगस्त तक पूरी तरह लागू भी हो जाएगा। जी। आपने कहा था कि इसे राजनीतिक हथियार की तरह भी इस्तेमाल करते हैं। क्या इस मामले में भी ऐसा ही कुछ लग रहा है? हाँ, ज्यादातर एक्सपर्ट्स और मतलब जो खबरें आ रही हैं वो यही इशारा कर रही हैं कि ये सिर्फ व्यापार का मामला नहीं है। अच्छा। ऐसा माना जा रहा है कि ये कदम असल में भारत पर दबाव बनाने की एक कोशिश है, ताकि वो रूस से तेल खरीदना कम करे या बंद कर दे। ओह, तो ये रूस वाला एंगल है। जी। और दिलचस्प बात ये है कि अमेरिका के अंदर भी कुछ लोग इसकी आलोचना कर रहे हैं। जैसे निक्की हेली ने कहा है कि ये भारत जैसे पुराने सहयोगी के साथ ठीक नहीं है, दोहरा बर्ताव है। खासकर तब जब चीन भी रूस से तेल ले रहा है। बिल्कुल, और चीन पर ऐसा कोई कदम नहीं उठाया गया है। तो ये सवाल उठ रहे हैं। तो ये मामला तो काफी पेचीदा है। सिर्फ व्यापार नहीं बल्कि बड़ी जियोपॉलिटिक्स चल रही है। अच्छा, इसका हमारे यहाँ भारत के उद्योगों पर क्या असर पड़ रहा है? कुछ शुरुआती संकेत? असर तो देखिए दिखना शुरू हो गया है और काफी गंभीर है। मिसाल के तौर पर मुंबई का CPZ SEZ है। हाँ, सुना है। स्पेशल इकोनॉमिक जोन गहनों के लिए। जी बिल्कुल, वहां बनने वाले गहनों का करीब 80-85% अमेरिका जाता है। अब वहां भारी चिंता का माहौल है। कारीगरों की नौकरियां, हमारा जो पारंपरिक हुनर है, वो सब खतरे में है। ये तो बहुत बुरा है। इसी तरह पंजाब के बासमती किसान, उनका जो प्रीमियम बासमती चावल है, उसका करीब 8-10% अमेरिका जाता है। अब उन्हें डर है कि पाकिस्तानी चावल उनसे बाजी मार ले जाएगा क्योंकि वो सस्ता पड़ेगा। और कपड़ा उद्योग, तिरुपुर वगैरह? वहां के एक्सपोर्टर्स तो इसे मतलब कोविड से भी बुरा झटका बता रहे हैं, ये उनके शब्द हैं। हे भगवान। और अगर पूरी अर्थव्यवस्था पर असर देखें तो मॉर्गन स्टैनली, गोल्डमैन सैक्स जैसे बड़े नाम अनुमान लगा रहे हैं कि भारत की GDP ग्रोथ 0.6 से 0.8% पॉइंट्स कम हो सकती है। यानी
करीब 80 बेसिस पॉइंट्स तक, ये तो बहुत बड़ा आंकड़ा है। जी, ये वाकई चिंताजनक है। तो इस स्थिति में भारत सरकार क्या कर रही है? कोई जवाबी रणनीति बन रही है? हाँ, देखिए, सरकार का आधिकारिक रुख तो साफ है। प्रधानमंत्री मोदी ने कहा है कि किसानों, डेयरी और मछुआरों के हितों से समझौता नहीं होगा। फिलहाल एक 3 तरफा रणनीति दिख रही है। पहला, अपने जो जरूरी घरेलू सेक्टर्स हैं उन्हें प्रोटेक्ट करना। ठीक है। दूसरा, अमेरिका के अलावा दूसरे देशों में नए बाजार तलाशना, मतलब मार्केट डाइवर्सिफिकेशन। हाँ, वो तो जरूरी है। और तीसरा, डिप्लोमेसी के जरिए बातचीत करके मामले को और बिगड़ने से रोकना। बातचीत की कोई उम्मीद है? हाँ, इसी महीने 25 से 30 अगस्त के बीच अमेरिका के साथ अहम व्यापार वार्ता होनी है। भारत उसमें अपने प्रस्तावों को फिर से देख रहा है, लेकिन ये भी साफ कर दिया है कि खेती और डेयरी जैसे मुद्दे रेड लाइंस है, उन पर ज्यादा रियायत नहीं दी जाएगी। अच्छा। और ये सब एक बड़े अंतर्राष्ट्रीय मंच पर हो रहा है। आपने रूस का जिक्र किया था, पर्दे के पीछे और क्या चल रहा है? बिल्कुल, इसे बड़ी तस्वीर में देखना जरूरी है। एक तरफ तो अमेरिका और रूस के बीच बैक चैनल बातचीत चल रही है। खबरें हैं कि बेलारूस के राष्ट्रपति लुकाशेंको इसमें मदद कर रहे हैं। ओह। राष्ट्रपति ट्रंप शायद यूक्रेन में किसी तरह का सीजफायर चाहते हैं, और सुनने में आया है कि 15 अगस्त को अलास्का में पुतिन से उनकी मुलाकात भी तय है। ये बड़ी खबर है। दूसरी तरफ चीन है। चीन ने अमेरिका रूस बातचीत का स्वागत किया है, लेकिन साथ ही ये भी साफ कर दिया है कि वो मॉस्को के साथ व्यापार जारी रखेगा। और भारत कहाँ है इस सब में? भारत, देखिए, अपनी स्ट्रेटेजिक ऑटोनॉमी यानी रणनीतिक स्वायत्तता बनाए रखने की कोशिश कर रहा है। मतलब किसी एक ग्रुप में शामिल ना होकर अपने हितों के हिसाब से स्वतंत्र फैसले लेना। ये भारत की पुरानी नीति रही है। तो ये मामला वाकई बहुत पेचीदा है। इसमें व्यापार है, राजनीति है, वैश्विक समीकरण है। सही कहा आपने। इस पूरी चर्चा से एक बात तो साफ है, टैरिफ अब सिर्फ इकोनॉमिक पॉलिसी का टूल नहीं रह गए हैं। हाँ। ये अब राजनीति और रणनीति के बहुत शक्तिशाली औजार बन चुके हैं। बिल्कुल। और यहीं पर एक सवाल सोचने लायक है, जिसे हम अपने श्रोताओं के लिए छोड़ सकते हैं। जरा। अगर भविष्य में देश अपने जियोपॉलिटिकल लक्ष्यों को पाने के लिए टैरिफ का इस्तेमाल एक प्राइमरी हथियार की तरह करने लगे, तो दुनिया भर के जो व्यापारिक रिश्ते हैं, जो ग्लोबल ऑर्डर है, उसका क्या होगा? इसका लॉन्ग टर्म असर क्या हो सकता है? ये वाकई एक गहरा सवाल है जिस पर सोचने की जरूरत